हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। सो फोर्थ क्लास पेज नंबर 31 पर आपका चैप्टर नंबर 5 है एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर, यानी जानवर और उनका व्यवहार, उनका बर्ताव, वो कैसे हमसे बिहेव करते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर लेंदी है, तो ये हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आज हम केवल हाफ चैप्टर पढ़ेंगे। आज आपको केवल उस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है और बार बार उसे रीड करना है। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको सेंड करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लाइक ह्यूमन एनिमल आर ऑल्सो सोशल एनिमल, मैनी एनिमल लिव इन ग्रुप्स। इंसानों की तरह जो जानवर हैं वो भी सोशल एनिमल्स हैं, यानी वो मतलब सोशल रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, घूमते फिरते हैं। जो काफी सारे जानवर हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। It gives them a sense of comfort, security and courage to fight away their enemies in order to protect themselves and their young ones. वो ग्रुप में इसलिए रहते हैं जिससे कि उन्हें सेफ्टी फील हो, आराम फील हो और अपनी सुरक्षा कर सके वो और अपने बच्चों की भी सुरक्षा कर सके। Even while moving from one place to another, they prefer staying in group. एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी वो ये सोचते हैं कि हम ग्रुप्स में ही मूव करें। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स आर एडेप्टेड टू लिव इन वेरी कोल्ड रीजन। जो पेंगुइन है वो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, बट दे स्टे हडल्ड टुगेदर टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी। लेकिन वो एक दूसरे की जो शरीर है उससे मिले हुए रहते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के शरीर की गर्मी ले सकें और अपनी जो बॉडी है उसे गर्म रख सकें। एनिमल दैट लिव इन ग्रुप्स, वो जानवरों के बारे में बच्चों अब हम पढ़ेंगे जो ग्रुप्स में रहते हैं। सबसे पहले है एलिफेंट। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज लेड बाय द मोस्ट डोमिनेंट ऑफ द फीमेल मेंबर्स। जो एलिफेंट्स का ग्रुप है उसे बच्चों हर्ड कहते हैं, और जो उसका लीडर होता है वो उनकी जो सबसे डोमिनेंट यानी जो लीडर की तरह उनकी फीमेल होती है, वो उनके ग्रुप को हेड करती है। शी इज द डिसीजन मेकर, वो ही सारे डिसीजन करती है। All other females of the herd look after the young one together. जो बाकी सारी फीमेल्स हैं वो जो उनके ग्रुप्स के बच्चे हैं उनका ध्यान रखती हैं। A herd generally consists of 10 to 12 female and baby elephant. जो एक ग्रुप होता है उसमें लगभग 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं और उनके बेबी एलिफेंट होते हैं। The male elephant leave the herd after the age of 14-15 years. जो मेल एलिफेंट है वो 14-15 साल की उम्र के बाद जो अपना ग्रुप है उसे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं डियर और बफेलोज की। डियर एंड बफेलोज ऑल्सो लिव इन हर्ड्स। जो डियर और बफेलोज हैं वो भी हर्ड्स में यानी ग्रुप्स में ही रहते हैं। द हर्ड इज हेडेड बाय अ लीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप एंड वार्न्स देम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेंजर वाइल रेस्टिंग और फीडिंग। जो उनका लीडर होता है वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है सारे ग्रुप की सेफ्टी के लिए, और उन्हें किसी भी खतरे का एकदम से वो अलर्ट दे देता है कि अब हमारे पास डेंजर आने वाला है या कोई खतरा है, जब वो आराम कर रहे होते हैं तब। अब बात करते हैं लायन की। लायन लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड। जो लायंस है उनका जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं प्राइड। इट्स लीडर इज अ मेल हु मार्क्स हिज टेरिटरी। इनका जो लीडर होता है वो एक मेल होता है जो कि अपना एरिया डिसाइड कर लेता है कि कितनी उसकी टेरिटरी है। अदर लॉयंस आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट बाउंड्री। जो बाकी सारे लॉयन है उन्हें अलाउ नहीं होता है कि वो उस बाउंड्री के अंदर आए। दे लुक आफ्टर द कब्स वाइल द लॉयनेस गोज हंटिंग फॉर फूड। वो बच्चों का ध्यान रखते हैं जब जो लॉयनेस होती है यानी जो शेरनी होती है वो शिकार पे जाती है अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट है बच्चों टेक अ ब्रेक। आपको थोड़ा वर्क करना है। आपको इन जो एनिमल्स हैं इनके ग्रुप्स के क्या नाम होते हैं ये आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं वेरिड बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स। जो जानवर है उनका अलग अलग व्यवहार जो होता है वो कैसा कैसा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। जो अलग अलग तरह के जानवर हैं उनका बिहेवियर भी अलग अलग तरीका का होता है। दिस बिहेवियर इज टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द ह्यूमन। ये जो उनका व्यवहार है ये आपस में भी होता है और इंसानों के प्रति भी होता है। सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हैन एंड पैरट आर फ्रेंडली इन नेचर। कुछ जानवर हैं जैसे डॉग, कैट, हैन और पैरट हैं, ये फ्रेंडली होते हैं यानी थोड़े फ्रेंड हमसे अच्छे से बिहेव करते हैं। इफ वी टेक केयर ऑफ देम एंड ट्रीट देम विद लव दे डू नॉट रन अवे। अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं प्यार से,
तो वो मतलब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल आर टेम्ड एज दे आर फ्रेंडली एंड वेरी यूजफुल टू अस। जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें पाला जाता है क्योंकि वो हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं और वो हमारे लिए मतलब यूजफुल भी होते हैं, हमारे काम भी आते हैं। डॉल्फिन्स आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एनिमल्स। जो डॉल्फिन है वो भी काफी फ्रेंडली एनिमल्स हैं। दे एंटरटेन अस बाय शोइंग फीट्स इन वाटर। वो हमें एंटरटेन करती हैं करतब दिखाकर पानी में। सम एनिमल्स आर शाय। कुछ जो जानवर होते हैं वो शाय शर्मीले होते हैं। दे डिसअपियर व्हेन दे सी अस और हियर अ साउंड। वो गायब हो जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं कहीं, जैसे ही वो किसी इंसान की आवाज सुनते हैं या उन्हें देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर शाय एज दे आर अनफेमिलियर टू ह्यूमंस। जो जंगली जानवर होते हैं वो ज्यादातर शर्मीले होते हैं क्योंकि वो ह्यूमन से फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि उनका कभी ह्यूमन के साथ हिस्ट्री नहीं रही कि उन जानवरों को जंगली जानवरों को कभी पाला ही नहीं इंसानों ने, इसीलिए। दे हार्म अस इफ वी हार्म देम और दे सेंस डेंजर फ्रॉम अस। वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और उन्हें हमसे डर लगता है, वो हमसे खतरा महसूस करते हैं। फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मेक सम एनिमल्स शाय। इंसानों से जो खतरा है वो भी कुछ जानवरों को शाय बनाता है, यानी उन्हें शर्मीला बनाता है। रैट, स्क्विरल, लिजार्ड, बियर आर एनिमल विद शाय नेचर। रैट, स्क्विरल मतलब गिलहरी, लिजार्ड छिपकली, और जो बियर होते हैं वो शाय नेचर के जानवर होते हैं। वी मस्ट नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति अत्याचारी या क्रूर नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट टीज देम और हर्ट देम। हमें उन्हें ना तो परेशान करना चाहिए ना उन्हें दुख पहुंचाना चाहिए। दिस क्रूअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेक द एनिमल शाय। इसी जो इंसानों का बुरा व्यवहार है यही जो जानवर है उन्हें शाय बनाता है। वी मस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली टू देम एंड मेक देम कंफर्टेबल बाय पैटिंग देम और प्लेइंग विद देम। हमें उन्हें थोड़ा मतलब फ्रेंडली फील कराना चाहिए और उन्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, आरामदायक, उनकी पीठ पर थपथपाकर या उनके साथ खेलकर। अब है हेल्पफुल एनिमल्स। कौन कौन से जानवर हेल्पफुल है, मददगार है हम लोगों के लिए? तो एनिमल आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर। जो जानवर हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत मददगार होते हैं। दे लाइक टू लिव इन हार्मनी विद अदर एनिमल्स। ये शांति से रहना चाहते हैं दूसरे जानवरों के साथ। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। डॉग्स एंड पपीज प्ले विद काउज। जो डॉग्स और पपीज होते हैं वो गायों के साथ खेलते हैं, तो यानी वो एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ फ्रेंडली है। Crow and egret sit on the buffaloes and the cows and peck at them to eat away the tiny insects around their ears. जो क्रो हैं और एग्रेट होते हैं ये एक तरीके से छोटे से इंसेक्ट होते हैं बच्चों। ये जो बफेलोज होती हैं उनके ऊपर बैठते हैं, काउस के ऊपर बैठते हैं और इनके पैक करते हैं, मतलब चोंच मारते हैं अपनी इनकी स्किन पर, और जो इनकी स्किन पर इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं उन्हें खा लेते हैं। इनके कान के आसपास या और बॉडी पे कहीं इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं तो ये क्रो और एग्रेट इन्हें खा लेते हैं। वाटर डिकप्स ईट इंसेक्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल। वाटर डिकप्स जो है एक तरीके का मतलब एनिमल है, ये इंसेक्ट को खा लेता है जो क्रोकोडाइल पर होते हैं। प्लोवर ईट्स द ब्लड सकिंग लीचेस फ्रॉम द गम्स ऑफ द क्रोकोडाइल वाइल इट्स माउथ इज ओपन। तो डिकप और प्लोवर जो है ये बर्ड्स हैं बच्चों दोनों। जो ऊपर हमने वाटर डिकप की बात करी और प्लोवर जो है ये ब्लड सकिंग लीचेस जो होती हैं, मतलब खून चूसने वाली जो लीच हैं उन्हें खा लेते हैं जो क्रोकोडाइल के गम्स होते हैं। उसके मतलब जो माउथ है उसके अंदर गम्स हैं, दांतों को जो जोड़ते हैं, तो वो जो गम्स हैं उसके पास जो खून चूसने वाली लीच होती है इनकी, उन्हें खा लेती है कौन? प्लोवर एक बर्ड है और वाटर डिकप भी एक बर्ड है। तो बच्चों ये चैप्टर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। तो तब तक आपको ये जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उतना रीड करना है और एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।